चलो बच्चों, क्या हाल है? तो देखो 2 लेक्चर तो हो गया, अब ये तीसरा लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था? हाइपोथेसिस 3 तक हम थर्ड बताया था, उसको क्या बोला था? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। अब चलिए हाइपोथेसिस 4 पढ़ेंगे मेंडल का। तो हाइपोथेसिस 4 पढ़ने से पहले, मतलब हमने कहा था कि मेंडल साहब ने टोटल क्या है 4 हाइपोथेसिस दिया था। फर्स्ट 3 वैलिड फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड 4th वैलिड फ्रॉम डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ लें? डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो आइए देखिए, हम बात करें क्या? फॉर्क लाइन मेथड। आइए, फॉर्क लाइन मेथड। ठीक, तो ये फॉर्क लाइन मेथड क्या है? टू फॉर्म gametes and their gene composition। ठीक, तो ये देखो मोनोहाइब्रिड में तो सिंपल आप क्या करते हो, जैसे आपने क्या लिया टॉल। ठीक है, तो टॉल के लिए एक तो कैपिटल टी हो गया, दूसरा आप बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। क्लियर है? तो अब देखो इसका अगर गैमेट बनाओगे तो सीधे क्या कर दो, ऐसे कर दो, डिवाइड कर दो। तो एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ कैपिटल टी, इसमें तो कोई पंगा नहीं है, सीधे। अब इसको करना है तो इसे भी कर दो आप, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चीज। क्लियर है? अब मान लो अब क्या मोनोहाइब्रिड था, लेकिन डाई हाइब्रिड बात करें तो देखो डाई हाइब्रिड में कैपिटल आर होमोजाइगस कंडीशन फॉर सीड शेप दैट इज राउंड, और होमोजाइगस कंडीशन फॉर क्या है? सीड कलर क्या हो गया? येलो। डोमिनेंट है दोनों, तो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर सीड शेप एंड सीड कलर। तो अब देखिए क्या इसको ऐसे करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो सही है? नहीं, गलत कैसे है? एक तो हमने बोल दिया गलत है, तो बोलो गलत कैसे है? तो गलत ऐसे है कि यहां गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया? ये तो इस कैरेक्टर के लिए डिप्लॉयड कंडीशन आ गया, इस कैरेक्टर के लिए डिप्लॉयड कंडीशन। तो इसी को समझने के लिए हम फॉर्क लाइन मेथड बात किया डायरेक्ट, फिर बाद में क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हम देखते हैं। फॉर्क है ना, चाइनीज लोग नूडल्स क्या है, चाउमीन खाते हैं ना, तो लंबे लंबे से होते हैं। ठीक है, आइए तो देखो यहां पर हम क्या लें? सीड शेप एंड सीड कलर ले रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि आपको पढ़ा था आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो क्रॉस जिसमें एट अ टाइम हम 2 कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो चलो देखते हैं यहां पर क्या लिया हमने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दैट मीन्स होमोजाइगस रॉन्ड एंड होमोजाइगस येलो कलर। ठीक है, तो देखो इसको करेंगे क्या, इस तरीके से समझिएगा। फर्स्ट पेयर को इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर दीजिए। क्लियर? इसी तरह सेकंड पेयर को इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर दें और इस तरीके से कर दें। ठीक है, तो फिर मतलब ऐसे मिला दिया हमने। समझिएगा, अब इस जिन लोगों को ये भी समझ में नहीं आएगा तो दूसरा तरीका भी हम बताएंगे। ये चीज था। क्लियर है? देखो अब बात है सर, ये आपने तो यहां पर कैपिटल आर 2 लिया तो यहां 2 लिख दिया, यहां पर कैपिटल वाई 2 लिया तो यहां पर 4 क्यों लिख रहे हैं? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो आप ही की बात माने हम क्या कर लें, कैपिटल वाई कैपिटल आर ऐसे लिख दिया। ठीक, तो हम फर्स्ट वाले को इस तरीके से लिख दिया और ऐसे लिख दिया। क्लियर है? तो क्या हुआ? कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। क्लियर है? तो देखो अभी क्या है, आर ले लिया, लेकिन देखो दोनों में क्या फर्क है? सेम है, बस पहले सीड शेप के एलील को आपने लिखा था और बाद में सीड कलर के। यहां पर क्या है, जैसे यहां लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो एक बार और बात कर ले हम, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब हम बात करेंगे कि देखो ये
इनसे मतलब आप ऐसा करो, समझिएगा, आप ये ऐसे रहने दो, आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो एक बार इनसे, क्लियर? तो देखो क्या बनाया, सब क्या है, कैपिटल आर एलील अलग हो गया, कैपिटल आर अलग हो गया, कैपिटल वाई अलग हो गया, कैपिटल वाई अलग हो गया। अब दिस कैपिटल आर having possibility to combine with this and this, like the same this capital R having possibility to combine with this capital Y and this capital Y। तो देखो क्या बन गया, कैपिटल R कैपिटल Y, क्लियर? अब हम बात करें क्या इसके बारे में, तो फिर क्या हो गया, कैपिटल R कैपिटल Y, क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट आप देखो, ये इनकी पॉसिबिलिटी, ये इनसे कंबाइन कर सकता है, कैपिटल R कैपिटल Y बना सकता है, इनसे कंबाइंड करके कैपिटल R कैपिटल Y, देखो वही चीज बना कि नहीं बना, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हुआ, यही तो एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, क्लियर है? आइए तो देखिए, हमने क्या बोला कि फर्स्ट टू पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट टू अदर पेयर, ठीक है? मतलब ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर लिया और ये भी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर लिया, देन आफ्टर रैंडमली कंबाइंड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो मतलब रैंडमली कंबाइंड मतलब दिस कंबाइंड विद दिस टू फॉर्म this gamete, this combined with this to form this gamete, this combined with this to form this gamete, this combined with this to form this gamete, this and this, clear? अरे बोलो आया कि नहीं आया? ठीक, अब आइए देखिए, इसी चीज को हम आपको ऐसे ये जो समझाया, तो देखो हमने यहां पर क्या लिया, 2 कैरेक्टर लिया, क्लियर है? तो अब हम ऐसा लिख दें, और यहां पर हमने कितने कैरेक्टर, 2। अब दोनों क्या लिया, होमोजाइगस। अब अगला कंडीशन, तो देखो यहां पर नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बने, 1 2 3 और ये 4। टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बने, ध्यान दीजिएगा, 1 सेम सेम सेम। तो टाइप्स ऑफ गैमेट 1 एंड नंबर ऑफ गैमेट्स 4। अब आगे देखिए, फर्स्ट पेयर को हमने क्या कर लिया, हेट्रोजाइगस, एंड सेकंड पेयर को अभी भी होमोजाइगस। देखो सेम सेम, कुछ नहीं करना, ऐसे कर दीजिएगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये और ये एक जैसा, क्लियर? ये और ये एक जैसा। नंबर ऑफ गैमेट्स अभी भी 4 है, लेकिन टाइप्स ऑफ गैमेट क्या हो गया, 2, बिकॉज ऑफ दिस। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां भी होमोजाइगस था दोनों, तो नंबर ऑफ गैमेट्स 4 थे, टाइप्स ऑफ गैमेट 1 थे, लेकिन एक पेयर हेट्रोजाइगस होने की वजह कर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस हुए, क्लियर? लेकिन नंबर ऑफ गैमेट्स अभी भी क्या है, 4 है। आइए इसको हटाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। आइए, मेंडल साहब क्या स्टैट का नॉलेज रखते थे। नेक्स्ट हमने फर्स्ट पेयर को होमोजाइगस कर लिया, सेकंड पेयर को हेट्रोजाइगस। तो देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो देखो क्या बना, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो अब यहां से देख लो क्या है, दिस ब्लैक एंड दिस ब्लैक, एक सेम टाइप ऑफ गैमेट्स, एंड दिस रेड एंड दिस रेड सेम टाइप। अभी भी क्या है, अब देखो यहां पर हेट्रोजाइगस क्या है, 1 कंडीशन एंड 1 होमोजाइगस। नंबर ऑफ गैमेट्स 4 बट टाइप्स ऑफ गैमेट 2, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट कंडीशन हम क्या करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम कंडीशन। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर क्या है, सॉरी यहां पे स्मॉल आर होगा, तो स्मॉल आर
कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है? तो देखो अब यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन 2 हो गए। देखो तो जैसे दैट मीन्स इंक्रीज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इंक्रीज टाइप्स ऑफ गैमेट, बट अभी भी क्या है, नंबर ऑफ गैमेट्स 4 है बिकॉज वी कंसीडर द 2 कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब जब कैरेक्टर 2 है तो क्या होगा, नंबर ऑफ गैमेट्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हेट्रोजाइगस कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ गैमेट बढ़ता जा रहा है। क्लियर? तो इससे हम एक कुछ फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। क्लियर है? तो ये था क्या है कि आप गैमेट का सब्जेक्टिव वाइज कैसे गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, तो वो हमने बता दिया। अब इस पे क्या है, डायरेक्ट आपके एंट्रेंस में सवाल आता है तो फिर आप कुछ कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। तो ये जल्दी से आप लिख लें। क्लियर है? चलो हटाते हैं। अब आइए, तो देखिए अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, वहां पर आ जाएंगे फिर। तो देखिए ये फॉर्मूला आया, n इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंसीडर्ड इन अ क्रॉस, दैट मींस मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, एंड टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला 2 के पावर n। डायरेक्टली आप क्या है, आप अपने एंट्रेंस में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ गैमेट्स क्या हो गया, 2 के पावर m, m ऊपर लिखा हुआ है, कितने कैरेक्टर लिए हमने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ जेनोटाइप एंड नंबर ऑफ जाइगोट्स एंड टाइप्स ऑफ फेनोटाइप, ये सारी चीजें। अब देखो इस चीज को हम कैसे बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या लिया, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर m इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एक सीड शेप के लिए हो गया और एक सीड कलर के लिए, 2 कैरेक्टर हो गया। ठीक, अब n इज इक्वल टू क्या हो गया, बताइए। n इज इक्वल टू हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, तो 0। तो अब हर जगह अब 0 आ जाएगा। तो ये देखिए ये फॉर्मूला किसके लिए, फॉर F2 जनरेशन, जो भी हम देखना चाह रहे हैं कहां, F2 जनरेशन में। क्लियर रखिएगा बात। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा है किसके लिए, F2 जनरेशन में क्या क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ गैमेट, नंबर ऑफ गैमेट्स, टाइप्स ऑफ जेनोटाइप, टाइप्स ऑफ फेनोटाइप, टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ जाइगोट, ये सारी चीजें फॉर F2 जनरेशन। क्लियर? अब देखिए ये चीज हो गया, और यहां से अभी फिलहाल आप देखिए इनको हमने क्या किया, क्रॉस कराया। अब आ जाते हैं मोनो हाइब्रिड से, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। तो देखो क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, पढ़ चुके आप। अब इनका आपने क्या कर दिया, सेल्फिंग। क्लियर है? सेल्फिंग क्या, दैट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपके पास जो आप क्या करते हैं, फिर पूरा फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर बोलेंगे आप ये क्या हो गया, ये P जनरेशन हो गया, और ये F1 जनरेशन हो गया, और ये क्या हो गया, F2 जनरेशन। तो F2, क्योंकि फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक रेशियो हम किस में फाइंड करते हैं, F2 जनरेशन में फाइंड करते हैं। तो देखो यहां पर अब यहीं से देख करके बात करें, क्या यहां फॉर्मूला F2 के लिए कहां गया, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। टाइप्स ऑफ गैमेट, मान लो इसको हम ऐसे बात कर रहे हैं, लो लिख ले क्या, टाइप्स ऑफ गैमेट, कितना, 2 के पावर n था। तो देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन 1 है, तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो एक कैपिटल टी हुआ और दूसरा स्मॉल टी, 2 टाइप के गैमेट बन गए। अब देखो नंबर ऑफ गैमेट, समझिएगा नंबर ऑफ गैमेट क्या बात करें,
तो नंबर ऑफ गैमेट क्या था 2 के पावर m, मतलब कितने कैरेक्टर कंसीडर, मोनोहाइब्रिड में कितने कैरेक्टर 1, तो 2 के पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, तो कितना कैपिटल T एंड स्मॉल t, 2 गैमेट्स, क्लियर। हेट्रोजाइगस कंडीशन था तो 2 टाइप्स आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट्स 2 एंड टाइप्स ऑफ गैमेट 2 बिकॉज ऑफ हेट्रोजाइगस, इसीलिए बोला F2 जनरेशन, क्लियर। अगला हम बात करें, ये हमने बात कर लिया ये टाइप्स ऑफ जेनोटाइप, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जेनोटाइप सब किस में देख रहे हैं F2 जनरेशन, तो कितना है 2 3 के पावर n, ठीक है। अब देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है 1 है, क्लियर, तो क्या कीजिएगा 3 के पावर 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 आया, कैसे, एक टाइप क्या हो गया प्योर टॉल, क्लियर, और ये दोनों क्या हो गया हाइब्रिड टॉल, और ये तीसरा क्या हो गया ड्वार्फ, तो जेनोटाइप आ गया। अब आ जाइए क्या था, हमने ये बात कर लिया, नंबर ऑफ जाइगोट, कितने जाइगोट बने 4 के पावर n है, क्लियर है, 4 के पावर n, तो फिर क्या है n कितना हो गया 1, तो फिर क्या लिख देंगे 4 के पावर 1 इज इक्वल टू 4, समझ में आ रहा है, तो देखो कितना हो गया 1 2 3 4, नंबर नॉट टाइप, तो 4 हो गया। अब लास्ट क्या है टाइप्स ऑफ फेनोटाइप, टाइप्स ऑफ फेनोटाइप, टाइप्स ऑफ फेनोटाइप 2 के पावर n, क्लियर, तो देखो कितना हो गया n, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन 1 है, तो आप 2 के पावर 1 कर दें तो कितना आया 2, तो फेनोटाइप दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो टॉल, टॉल टॉल एंड डॉर्फ, तो 2 ही आया ना फेनोटाइप, टॉल एंड डॉर्फ, क्लियर है। ये तो मोनोहाइब्रिड में बात कर लिया, अब इसी चीज को हम डाई हाइब्रिड में बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आप जल्दी से नोट कर लें, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, तो यहां इसको हटाते हैं हम, तो देखो अब यहीं पर हम क्या बात कर ले डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो पहले देखो पूरा हम बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, देखिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस, वैसा क्रॉस जिसमें एट अ टाइम हम 2 कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, तो देखिए कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y क्रॉस स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, हमने आपको पहले ही बताया था, मेंडल साहब ने जो पेरेंट लिया था, जहां से क्रॉस स्टार्ट किया था उसको पेरेंट बोला था, क्लियर, और उसको होमोजाइगस कंडीशन में लिया था। आपके एंट्रेंस में एकदम बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछा हुआ क्या कि किसको उन्होंने ये मेल लिया था और किसको फीमेल, तो ये याद रखिएगा, ये आप अपनी मर्जी से नहीं बात कर रहे, मेंडल, तो मेंडल ने हमेशा क्या है रिसेसिव को फीमेल कंसीडर किया था और डोमिनेंट को मेल कंसीडर किया था, तो मेल कंसीडर करने का मतलब क्या हो गया और फीमेल कंसीडर करने का मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है पी प्लांट, पहले भी बताया हमने, तो उसको इमैस्कुलेट कर देंगे, तो मेल पार्ट हटा लेंगे, तो वो बचा हुआ पार्ट क्या रह गया फीमेल, तो उसको फीमेल बोल दिया। तो फिर अगला सवाल ये भी बन सकता है कि मेंडल साहब ने अपने क्रॉस में किस फ्लावर का इमैस्कुलेशन कराया था, इमैस्कुलेशन तो रेसेसिव कैरेक्टर वाले पी प्लांट का, क्लियर है। आइए तो इससे देखिए गैमेट्स, वही फॉर्क लाइन बताइए, कैपिटल सारे के सारे क्या बन जाएंगे कैपिटल R कैपिटल Y, इसके भी स्मॉल r स्मॉल y, अब ये फ्यूज करेगा क्या बनेगा कैपिटल R, अब देखो कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, क्या ऐसे लिखेंगे नहीं, क्या है यही तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि आगे पढ़ेंगे, पहले हम डाई हाइब्रिड पढ़ रहे हैं। मतलब इसका क्या था कि क्या है ये और ये हो गया सेग्रीगेट, तो कैपिटल R के साथ स्मॉल r आएगा, कैपिटल Y के साथ स्मॉल y आएगा, क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये तो इसको आपने क्या सारे के सारे क्या है ये होमोजाइगस रॉन्ड एंड येलो, ये होमोजाइगस क्या है रिंकल एंड ग्रीन, ठीक, तो ये सारे के सारे क्या आ गए F1 जनरेशन, क्या एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर बोथ, और क्या हो गया रॉन्ड एंड येलो, क्लियर। अब इनका क्या कर रहे हैं हम
सेल्फिंग, बताया था आपको सेल्फिंग, दैट मीन्स कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? तो पहले तो हम सब्जेक्टिव वाइज बात करें, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो सर आप अपनी मर्जी से कैसे ऐसे 1 2 3 और ये 4 बॉक्स बना लिया, क्यों? देखो टाइप्स ऑफ गैमेट कितना है हेटेरोजाइगस कंडीशन, 1 और 1 2, तो 2 के पावर 2 कितना आया, 4 आया। क्लियर है? तो यहां पर 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा ना, इसी तरह यहां पर भी 1 तो ये देखिए, तो यहां पर जो हमने बनाया गैमेट, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई से मिला, कैपिटल आर स्मॉल वाई से मिला, स्मॉल आर कैपिटल वाई से, और स्मॉल आर स्मॉल वाई से, इस तरीके से ये बन गया। क्लियर है? तो टोटल, अब इस चीज को फॉर्मूला हम यहां पे लगाते हैं। चलिए तो देखिए, आ जाओ। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स क्या बोला था, F2 जनरेशन में ये सारे वैलिड होंगे। टाइप्स ऑफ गैमेट 2 के पावर n, n क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो हेटेरोजाइगस 1 और 1, ठीक है 2, दैट मीन्स 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो देखो 4 बना ना, ठीक है, टाइप्स ऑफ गैमेट। अब क्या है, नंबर ऑफ गैमेट्स, कैरेक्टर कितने लिए गए यहां पर, 2, तो 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4। टाइप्स ऑफ जेनोटाइप इन F2 जनरेशन, तो देखिए क्या है, 1 और 1 2, तो कितने हो गए, 3 के पावर क्या है 2, तो कितना हो गया 3 के पावर 2, तो कितना हो गया 9। क्लियर? आइए अब 9 कैसे, तो देख लो, जेनोटाइप देखना है, यहां पर ऐसे देखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक ये हो गया, ठीक। अब देखो ये वाले को, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आइए अब आप देखिए, ऐसा कहीं और है, नहीं है, चेक करते चलिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। आइए नेक्स्ट, अब देखिए पूरा ऐसे चल रहे हैं हम, तो क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जेनोटाइप बात कर रहे हैं ना। आइए नेक्स्ट, साथ में ये भी करते चलें, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 2, ये कितना है 4। देखिए, आइए अब आप इसको देखिए, ऐसा कहीं है, नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखे हम, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई 1। आइए अब क्या है, हम यहां पर आ जाएं, देखिए तो क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने आ गए 2। अब आ जाओ, बचा क्या, अब ये बचा, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये क्या हो गया 1। क्लियर? अब ये देखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हो गए 2। अब लास्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई कितने आ गए 1। तो देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स ऑफ जेनोटाइप क्या हो गया? 9 आया, यहां पर भी 9 आया। अगला हम नंबर ऑफ जाइगोट्स बात करें तो कितने हैं? n 1 और ये 2, तो 4 के पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी बताइए 16। तो देखो काउंट कर लो, बॉक्स 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इंटू 4 16। ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर? टाइप्स ऑफ फेनोटाइप देखिएगा, तो 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4, टाइप्स ऑफ फेनोटाइप 4। तो देखो यहीं से आपको क्या इन दोनों से फेनोटाइपिक रेशियो एंड जेनोटाइपिक रेशियो पता चल जाएगा, इसीलिए हम इस तरह से आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, ये देख लिया ना, इसको हटा रहा हूं मैं, 4 4 9 16 और ये, चलो ऊपर लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। अब देखो फेनोटाइप हमें बात करना है, ये क्या है? रॉन्ड येलो, रॉन्ड येलो, रॉन्ड येलो, रॉन्ड येलो। कितने हो गए? 9, काउंट कर लो, 2 3 हो गया और ये 6 9 हो गया। अब ये क्या है? रॉन्ड ग्रीन, कितने? 3। ठीक है, आइए अब देखो ये क्या हो गया? रिंकल येलो, कितने हो गए? 3। क्लियर? और ये जो लास्ट आपका ये जो बचा वो क्या है? देखो रेड और ब्लैक है, कंफ्यूज मत होना, रिंकल ग्रीन, कितना? 1। क्लियर? तो देखो कितना, एक रेड, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 1 2 3 4, तो कितना आया था? देखो 4 आया था। क्लियर? तो यहां से आप देखिए, तो यहां से आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का अगर आप फेनोटिपिक एंड जेनोटिपिक रेशियो बात कीजिएगा तो देखो GR शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, जेनोटिपिक रेशियो 1:2 2:2 2:4 1:2 2:1 2:1, मतलब कितने हो गए? 5 10 13 3 16। ठीक है, अब वहां से देखो फेनोटिपिक रेशियो क्या था? 9:3:3:1। क्लियर है? ये था। तो जेनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो आपको डाई हाइब्रिड का दिख गया। क्लियर? हमने आपको ये बात बता दिया। तो हमने क्रॉस आपको बता दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उसमें हमने गैमेट का फॉर्मेशन बताया। अब इसी बेसिस पे हम बात कर लें हाइपोथेसिस। तो पहले आप ये उतार लें, उसके बाद आगे बात करेंगे। चलो अब जो ये रेशियो आया, तो देखो एक चीज हम इसके बारे में लिखते हैं कि बस ऐसे लिखते हैं, सिंपल। क्या है? देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ combination of two separate या independent मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सारे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे अगर ऐसे आपने देखा तो। क्यों? क्योंकि कितनी बार बॉक्स बनाएंगे आप? डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कैसे? देखो इस रेशियो को याद नहीं रखना, सीधे ट्राई हाइब्रिड दे दे तो भी आप क्या बोलेंगे? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेपरेट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो देखो कैपिटल R, स्मॉल r, ठीक है, मतलब रॉन्ड एंड रिंकल होमोजाइगस।
इनका गैमेट अगर बनेगा तो क्या ऐसे ऐसे दो आ जाएंगे कैपिटल आर, इनका बनेगा तो ऐसे ऐसे दो स्मॉल आर आ जाएंगे। क्लियर? अब देखो ये फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, आ जाओ। और अब देखिए इनका जब आप क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, दैट मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जेनोटिपिक रेशियो बताइए क्या आएगा, 1:2:1 मोनोहाइब्रिड का आपको पता है। फेनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, अभी देखिए फेनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है। क्लियर? इस तरीके से। अब देखो अगला, कैपिटल वाई पेरेंट्स, स्मॉल वाई, इनका गैमेट बना कैपिटल वाई, इनका गैमेट बना स्मॉल वाई, ये और ये आपस में फ्यूज किए तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनका भी आपने सेल्फिंग करा दिया, दैट मीन्स कैपिटल वाई क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इनका भी जेनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का ऐसा आएगा, इनका भी ऐसा आएगा। अब आप कर दो, ये मिला दो। क्लियर? तो देखो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाई दिस 1:2:1, 2 मल्टीप्लाई 2:4:2, 1 मल्टीप्लाई बाई 1:2:1। क्लियर है? अब यहां बात करें 9, 3 से मल्टीप्लाई 9:3, 1 से मल्टीप्लाई 3:1, देख लो आया। तो सिंपल, आपको जब भी क्रॉस दे रखा हो, क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो, तो आपको क्या है, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, गैमेट बनाने की जरूरत नहीं, सीधे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, डाइहाइब्रिड क्रॉस को, 2 सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? तो ये देख लीजिए। आइए आगे, अब आते हैं हम हाइपोथेसिस 4 पे, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, मतलब जो ये गैमेट फॉर्मेशन देखा, डाई हाइब्रिड देखा, इनका रेशियो देखा, यही है क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए हाइपोथेसिस 4 जो है वो क्या है, कार्ल कोरेंस के अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ मेंडलिज्म है। ठीक है, अब इसमें बोलता क्या है कि, और ये कहां से वैलिड है, डाइहाइब्रिड क्रॉस से। ये भी सवाल पूछा जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैलिड फ्रॉम डाइहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ही आपको क्या समझना है, असॉर्टमेंट का मतलब होता है सेपरेट, सेग्रीगेट होता है। ठीक है, तो देखो इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मेंडल्स बाय कार्ल कोरेंस। क्लियर? और क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द 2 फैक्टर्स ईच कैरेक्टर असॉर्ट और सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अदर कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, एंड देन रैंडमली कंबाइंड, ठीक है, और रीअरेंज इन द ऑफ स्प्रिंग। मतलब क्या, यही चीज देखो, ये था क्या है, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, मतलब इनका ऐसा गैमेट बना टोटल 4, इनका ऐसा गैमेट बना टोटल 4। ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, इसने ना इन पे असर किया ना इसने इन पे असर किया, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, और उसके बाद रैंडमली रीअरेंज इन ऑफ स्प्रिंग, ये गैमेट फ्यूज हो रहा है तभी तो जाइगोट, और जाइगोट आगे जाके ऑफ स्प्रिंग। तो ऐसा नहीं कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आके मिलेगा, नहीं, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, तो ये जाके के ये चीज बनेगा। तो यही क्या है, हाइपोथेसिस 4। क्लियर है? चलिए तो लिख लीजिएगा ये बात। इसके बाद हम बात करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। अब देखो रेसिप्रोकल क्रॉस से भी सवाल पूछता है, तो रेसिप्रोकल आपको खुद समझ में आ रहा होगा, रेसिप्रोकल बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस। अब देखो रेसिप्रोकल क्रॉस कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है,
सेपरेट क्या हो रहा है, रेसी अपोजिट हो रहा है। दैट मीन्स ये टर्म किसने यूज किया था, ये मेथड मेंडल ने, किस लिए, नंबर ऑफ क्या है जाइगोट ऑफ स्प्रिंग पर्टिकुलर जनरेशन में इंक्रीज करने के लिए ये काम। और इन्होंने यहां पर क्या देखा था, रेसिप्रोकल क्रॉस करने के बाद ये देखा था इफेक्ट ऑफ जेंडर, ठीक है, इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर इफेक्ट ऑफ जेंडर को देखा था, क्या है मतलब जेंडर को चेंज करने से क्या रेशियो में डिफरेंसेस आता है या नहीं। ठीक, तो देखो एक तो क्या हो गया क्रॉस, फर्स्ट मान लो इन्होंने लिया, यहां पर मेल को क्या ले लिया टॉल और फीमेल को क्या ले लिया ड्वार्फ। क्लियर, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराया, तो यहां पर क्या आया कैपिटल टी स्मॉल टी सारे के सारे। अब इनको क्या कर दिया सेल्फिंग कर दिया। क्लियर है, सेल्फिंग, तो सेल्फिंग किया तो दैट मींस कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका जो F2 ये क्या हो गया, ये P जनरेशन हो गया, ये F1 जनरेशन हो गया और ये F2 जनरेशन। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी दैट मीन्स ये आया। ठीक है, मतलब जेनोटिपिक रेशियो 1:2:1, फेनोटिपिक रेशियो 3:1, दैट मीन्स होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस क्या हो गया ड्वार्फ, और ये क्या हो गया फेनोटाइपिकली 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। अब देखो इसी को क्या किया, सेम क्रॉस सेकंड, तो क्रॉस सेकंड में इन्होंने क्या किया, मेल फीमेल, अब यहां पर ड्वार्फ ले लिया और यहां पर टॉल ले लिया। क्लियर, तो क्या हो गया स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, इनको क्रॉस करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे ये आ गए। क्लियर, अब देखो फिर से इनको क्या कर दिया सेल्फिंग कर दिया। अब सेल्फिंग किया दैट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फिर क्या आ गया ये F2 जनरेशन आएगा। अब देखो F2 जनरेशन में अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट मीन्स ये आ गया, दैट मीन्स जेनोटिपिक रेशियो क्या हो गया 1:2:1, फेनोटिपिक रेशियो क्या हो गया 3:1। तो ये था क्या, तो यहां से जेंडर को चेंज करने, जेंडर कैरेक्टर को चेंज किया जेंडर के अकॉर्डिंग, तो फिर रेशियो क्या है सेम आया। दैट मीन्स इन्होंने ये बोला कि इस चीज को ऐसे करने से कोई फर्क नहीं होता, लेकिन फर्क कैसे पड़ता है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन जीन दैट इज प्रेजेंट ऑन विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम, आइदर ऑन ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ये मेंडल ने नहीं बताया था, ये बाद में जाकर के पता चला था, तो ये लिख लीजिए। तो फिर देखो ये कहां, अब यही चीज बात कर लें क्या हम सेक्स लिंक्ड, तो देखो अगर बात करें सेक्स, चलिए लिंक्ड इन हेरिटेंस, तो ये इफेक्ट कहां डालेगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में, तो रेसिप्रोकल क्रॉस हैविंग इफेक्ट ऑन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि उनका जीन किस पे एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये उतार ले, फिर थोड़ी देर बात करते हैं। चलो ये उतार लिया। देखो क्या है रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब, हमने आपको ये बताया कि क्रॉस का जो रेशियो आ रहा है, दैट में जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो सेक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन जीन वेयर प्रेजेंट, दैट मीन्स कि वो जीन किस पे प्रेजेंट है, आइदर ऑन ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए अब इसके बाद आता है अगला जो क्रॉस है वो बैक क्रॉस हम बात करेंगे, और बैक क्रॉस का दो टाइप है, एक टेस्ट क्रॉस है और एक ऑड क्रॉस। तो ये भी मेंडल साहब ने परफॉर्म किया था, किस लिए, टू नो द जेनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन या अननोन प्रोजेनी। ठीक है, तो देखो बैक क्रॉस शुरुआत ऐसे करते हैं, बैक क्रॉस। क्लियर, बैक क्रॉस का मतलब देखो नॉर्मल हम क्रॉस कैपिटल टी को क्रॉस करा दिया क्या स्मॉल टी से। क्लियर,
ठीक है, ये चीज। लेकिन आपको देखो अब यहां पर एक बात और, ये जो आप लिखते हो क्या यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये मेंडल साहब ने ये कैपिटल टी और स्मॉल टी लेटर यूज नहीं किया था, ये मॉर्गन साहब ने बताया था। याद रखिएगा, मेंडल को तो पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, जीन के बारे में। ठीक, तो कैपिटल टी दैट मीन्स फॉर डोमिनेंट कैपिटल लेटर यूज्ड एंड फॉर रिसेसिव स्मॉल लेटर यूज्ड, दैट इज दिस वाज गिवन बाय मॉर्गन नॉट मेंडल। क्लियर? तो इसको देखो इस तरीके से हम बनाएं। ऐसे ले लिया, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया टॉल और ये क्या हो गया ड्वार्फ। लेकिन याद रखिएगा पी जनरेशन हमेशा क्या होता है प्योर फॉर्म में, इनको आपस में क्रॉस कराया तो फिर क्या आ गया ये, दैट मीन्स टॉल आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया F1 जनरेशन। अब इसी चीज को जानना था क्या है, तो यहां पर जो पॉसिबिलिटी है आपको पता है क्या हो सकता है, एक कैपिटल टी हो सकता है, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल के लिए। ठीक है, दिस इज फेनोटाइप एंड दिस इज जेनोटाइप, दो पॉसिबिलिटी होता है। अब देखो क्या होगा, अगर आपने इनको इससे क्रॉस कराया, क्लियर है, दैट मीन्स क्या कर रहे हैं F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट पेरेंट। क्लियर? F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट पेरेंट्स बट बैक क्रॉस इज नॉट वैलिड फॉर ह्यूमन। याद रखिएगा ह्यूमन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक, अब देखो, अब F1 क्या करें हम ऐसे, यहां पर F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट। F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट। अभी हम ये नहीं बोलेंगे किसको बैक बोलेंगे, किसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, किसको ऑट क्रॉस। देखो बैक क्रॉस मतलब पीछे की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, तो इन दोनों को आप क्या बोलोगे, अभी जो भी इसको बोलते हो वो फिलहाल, दैट मीन्स हमें यहां से डेफिनेशन मिल गया बैक क्रॉस का। बैक क्रॉस का क्या डेफिनेशन मिल गया, F1 प्रोजेनी is crossed with any of parents, मतलब आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, तो उसको हम क्या बोल देंगे बैक क्रॉस बोल देंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आता है 4 ऑप्शन दे करके कि बैक क्रॉस किसको, तो देखो F1 प्रोजेनी का आपको मतलब पता है कैपिटल टी स्मॉल टी, वहां यही दे रखा होगा, इसको आपने क्रॉस करा दिया क्या कैपिटल टी, तो इसको भी आप क्या बोलिएगा बैक क्रॉस, या आपने स्मॉल टी से क्रॉस करा दिया तो ये भी क्या हो जाएगा बैक क्रॉस। क्लियर? अब देखो इनके क्रॉस करने से क्या पता चला, अब ये बात करेंगे। देखिएगा यहां पर आपने F1 प्रोजेनी दैट मीन्स F1 इनटू कैपिटल टी से आपने क्रॉस कर दिया। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसको क्या अननोन है, तो यहां पर मान ले कैपिटल ये ए बी मान लिया, कुछ भी हो सकता है ए बी। क्लियर? हम एलील को ए और बी अननोन है ना, तो ये मान लिया। देखो इधर ये तो कैपिटल टी और इधर लिख दें क्या
ये आ गया, इसी तरह से आएगा। तो देखो, अब देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है, यहां पर कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, कोई फर्क पड़ेगा? आपको क्या बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? अगर पेयर में एक भी डोमिनेंट एलील आ गया तो फिर दूसरे से मतलब नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा। दैट मीन्स क्या है, डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो देखो कैपिटल टी आ रहा है, तो दूसरी तरफ से कैपिटल टी आए या स्मॉल टी आए, फेनोटाइपिकली वो क्या होगा, टॉल। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, 100% फेनोटाइपिकली 100% फेनोटाइपिकली टॉल। मतलब अभी हम यहां पर जीन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली बाहर से देख के बात कर रहे हैं। तो 100% फेनोटाइपिकली क्या आया, टॉल आया। क्लियर है? देखो क्यों, क्योंकि इधर से कैपिटल टी आ रहा है, तो अगर यहां पर कैपिटल टी होता तो भी टॉल होता, यहां पर स्मॉल टी होता तो भी फेनोटाइपिकली टॉल होता। क्लियर? 100% क्या हो गया, टॉल हो गया। अब देखिए दूसरा, F1 को क्रॉस करा हमने स्मॉल टी से। क्लियर? आ रहा है समझ में? ये चीज ठीक। तो अब याद कीजिए, मेंडल का हाइपोथेसिस क्या था? मेंडल का हाइपोथेसिस थर्ड क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। वो क्या बताया था कि F2 जनरेशन में फिर से क्या आता है, पेरेंटल कैरेक्टर्स, मतलब रेसेसिव कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या बताता है वो, कि जो गैमेट, जो एलील एक्सप्रेस F1 में नहीं हुआ, वो कि उसका कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट के साथ मिक्स नहीं हुआ, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रखा है। तो इसलिए जैसे उस जैसा एक और पेयर में आ जाता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। याद कीजिएगा। ठीक है? तो देखो यहां पर ये क्या देखा गया कि यहां पर ये आ रहा है टॉल। क्लियर? ये भी आ रहा है क्या, टॉल, फेनोटाइपिकली, और ये आया ड्वार्फ, और ये भी आया क्या, ड्वार्फ। क्लियर? ये ठीक। इसका मतलब तो हम क्या लिखें, 50% फेनोटाइपिकली, 50% फेनोटाइपिकली 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ। ध्यान दीजिएगा, ड्वार्फ। तो देखो अब यहां पर टॉल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कैपिटल टी, क्योंकि दूसरे तरफ से तो रेसेसिव आ रहा है। ये अब रेसेसिव आ रहा है और एक अननोन एलील्स के साथ मिल रहा है और वो डोमिनेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब अननोन एलील क्या है, डोमिनेंट है। क्लियर? अब क्या है, नोन की तरफ से स्मॉल टी आ रहा है और अननोन की तरफ से पता नहीं क्या आ रहा है, तो लेकिन कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, ड्वार्फ। तो स्मॉल टी के साथ अगर स्मॉल टी आएगा तभी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। क्लियर? देखिए, तो इसका मतलब ये स्मॉल टी। क्लियर? तो अब देखो नाम अब देते हैं। क्या आपने ये क्रॉस करने से, इस टाइप के क्रॉस करने से, क्या आपने अननोन प्रोजेनी के जेनोटाइप को फेनोटाइपिकली फाइंड कर पाए? नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं आउट क्रॉस। क्लियर है? नाम ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस। क्लियर? तो ऑड क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। ठीक? तो एवरी बैक क्रॉस इज नॉट ऑड क्रॉस, बट एवरी ऑड क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। ध्यान रखिएगा। कैसे? अब ये देखिए, इतना तो समझ में आया ना कि बैक क्रॉस का टाइप है ऑड क्रॉस। तो अभी हमने क्या बोला, ऑड क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, मतलब एवरी ऑड क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। पर हमने दूसरी बात क्या बोला, एवरी बैक क्रॉस इज नॉट ऑड क्रॉस। ये बात कैसे क्लियर होगा, यहां देखिए। अब ये जो देख रहे हैं F1 प्रोजेनी है, इसको क्रॉस किया रेसेसिव से। यहां पर हमें बिना जीन के स्टडी किए फेनोटाइपिकली हमें अननोन प्रोजेनी का जेनोटाइप पता चल गया
इस तरीके से। क्लियर? क्यों? क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होगा जब दूसरे साइड, दोनों साइड से रेसेसिव वैल्यू लाएंगे। तो एक साइड से तो नोन था, दूसरे साइड से अननोन था, तो फिर क्या आ गया यहां पर 50-50% टॉल एंड ड्वार्फ आ गए। क्लियर है? तो इसको यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, जेनोटाइप ऑफ अननोन प्रोजेनी। तो इसको बोलेंगे, देखो हमने टेस्ट कर लिया यहां पर, तो इसको टेस्ट क्रॉस बोला। आ रहा है समझ में? तो एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। क्लियर? कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहां से जो पूछता है, तो देखो अभी हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस को थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे क्या होगा। तो मोनोहाइब्रिड लेके बात किया, तो इनका फेनोटिपिक रेशियो और जेनोटिपिक रेशियो सेम होता है। तो देखिए अब यहीं पे बात कर लें, अलग से डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, इनका जेनोटिपिक रेशियो और फेनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 1:1। क्या होगा? 1:1। बहुत बार सवाल पूछा, ध्यान रखिए, और न्यूमेरिकल भी बहुत सॉल्व होगा इस पे। ठीक, अब देखो फिर हमने क्या बोला था, कैसे? देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2:2 आ गया, ड्वार्फ 2 है, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो लिखते हैं 1:1। तो मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आ गया? 1:1। क्लियर? तो डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 मल्टीप्लाई बाई 1:1, तो 1:1 हो गया। क्लियर? तो बस इसी तरह ट्राई हाइब्रिड कर दो तो 1:1 1:1 1:1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 बार। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हो जाएगा। क्लियर है? तो अलग से आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस नहीं पढ़ना है, सिंपल आप मोनोहाइब्रिड का पढ़ लो, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज था, ये उतार ले आप। तो ये हमने आपको क्या बता दिया, टेस्ट क्रॉस। ठीक है? तो ये पूरा क्या था, मेंडलिज्म यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं और पूछा जा चुका है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप उतार लें। क्लियर? चलो, इससे रिलेटेड था, हमने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, देखो आपको थ्योरेटिकल, अगर आप क्या है थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे कहाँ, नीट के एग्जाम में, तो फिर आपका टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है? क्योंकि सिलेक्शन होने का मेन रीजन क्या है, फास्ट विथ क्या है, एक्यूरेसी। फास्ट करना है और एक्यूरेसी के साथ करना है। तो आइए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन विथ द जेनोटाइप, ध्यान दीजिएगा, जेनोटाइप दे रखा है दिस जेनोटाइप दे रखा है, प्रोड्यूस 40 मिलियन गैमेट्स। नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, पहले हम देख लेंगे कि ये इसमें कितने टाइप, कितने में कितने टाइप का बन रहा है, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना बन रहा है। ठीक है? पहली बात समझ में आ रहा है, हमें इससे जितना गैमेट बन रहा है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? अब जैसे आपने पढ़ा होगा ना, इतने में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, इतने में इतना तो इतने में कितना, वही करना है। ठीक है? अ पर्सन विद अ जेनोटाइप दिस produce 40 million gametes, find out the number of gametes which contains, पहला क्या है, only dominant allele। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ गैमेट बनाने के लिए हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन देखना था। क्या देखना था? हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन टोटल, एक ये हेट्रोजाइगस और दूसरा ये, तो कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे जल्दी बताइए। 2 के पावर n क्या हो गया 2, तो 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4 टाइप्स ऑफ गैमेट बनेगा। अगर आपसे पूछता नंबर ऑफ गैमेट्स, ठीक है, क्लियर है ना, आ रहा है समझ में, नंबर ऑफ गैमेट्स। अब देखो यहां पे लिख दिया है ओनली डोमिनेंट एलील, तो टाइप्स पूछ रहा है, ओनली 1 डोमिनेंट तो भी टाइप्स पूछ रहा है, एटलीस्ट 2 डोमिनेंट तो भी टाइप पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, इसके कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ गैमेट्स पूछता, ठीक है, टोटल ये चीज ना देख करके टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स बोलता, तो क्या करते हैं, क्या है 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 2 4 8 16। समझ में आ रहा है कि नहीं, 16 गैमेट्स बनते हैं। यहां पर टाइप्स पूछ रहा है। इसको बनाने का तरीका देखो, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस ले लो, क्या है कैपिटल A, ठीक है, और इसको ऐसे ले लो, फिर आप कर लो इसको
ये चीज क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये अगर आप अलग अलग करके बनाते तो भी उतना ही बनता, तो हम इसको एक ही टाइप का मान लिया, ठीक है। तो ऐसे जैसे बता रहे हैं समझिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपिटल ए 2 है, एक ले लिया, स्मॉल डी 2 है। अब देखो यहां से अगला क्या है, ये और ये हो गया, हाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कर दो इसमें कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। आ रहा है समझ में? ध्यान रखिएगा। मतलब अब इसको भी हम कर देते कैपिटल ए, फिर उसके बाद कैपिटल डी, बनता तो उतना ही टाइप का ना, लेकिन नंबर बढ़ जाता। हमें नंबर से मतलब नहीं है, टाइप से। तो देखो ये वाले आ रहे हैं कहां, देश, तो कैपिटल ए स्मॉल डी कैपिटल आर कैपिटल बी हो गया। फिर इसको ऐसे लेके आ जाओ तो ये क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल डी कैपिटल आर स्मॉल बी। फिर अगला क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल डी स्मॉल आर कैपिटल बी। नेक्स्ट क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल डी स्मॉल आर स्मॉल बी। क्लियर है? तो देखो टोटल 1 2 3 4 टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बने, 4। अब उसमें से आपसे क्या पूछा क्वेश्चन, देखो ओनली डोमिनेंट एलील, मतलब गैमेट में सारे के सारे क्या आने चाहिए, डोमिनेंट। तो देखो यहां पर 1 2 3 डोमिनेंट है, लेकिन ये रेसेसिव, तो ये वैलिड नहीं हो रहा है। यहां पर 2 रेसेसिव है, तो यहां पर भी डोमिनेंट सारे के सारे नहीं आ रहे। यहां पर भी 2 रेसेसिव है, तो सारे के सारे डोमिनेंट नहीं आ रहे। यहां पर भी, यहां पे 3 रेसेसिव है, तो सारे के सारे डोमिनेंट नहीं आ रहे। समझ में आ रहा है? तो ये देखो 0/4, 4 में से एक भी नहीं आ रहे, इनटू 4 मिलियन इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया, एक भी ऐसा गैमेट नहीं बन रहा है जिसमें सिर्फ डोमिनेंट आ रहा है। क्लियर? आइए, ओनली वन डोमिनेंट एलील, सिर्फ एक डोमिनेंट होने चाहिए। तो देखो एक डोमिनेंट के लिए यहां पर 3 डोमिनेंट है, यहां पर 2 डोमिनेंट है, और यहां पर भी 2 डोमिनेंट है। तो ये वाला देख लो, ठीक है, 3 रेसेसिव 1, तो मतलब 1/4, 4 में से 1, 4 मिलियन। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा आंसर, 1 मिलियन, सॉरी 40, तो 10 मिलियन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है इसके बारे में, एटलीस्ट 2 डोमिनेंट, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए। तो कम से कम 2 होने के लिए यहां पर ये भी चलेगा, 3 है तो 2 तो है ना। अब यहां पर देखो ये भी 2, मतलब समझ में आ रहा है ये, तो यहां पर भी 2 ही है, लेकिन यहां पर 1 है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3/4 इंटू 40 मिलियन। तो ये क्या हो जाएगा, 30 मिलियन। तो आप देख लो, खुद देख लो, टोटल 40 थे ना, तो 10 + 30 40 आ गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ ट्राई हाइब्रिड, देखो ट्राई मीन्स 3 कैरेक्टर, हाइब्रिड मीन्स ऑल 3 कैरेक्टर्स आर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो सबसे पहले हम मान लें क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट्स विच कंटेन ओनली, क्या है, रेसेसिव एलील, सिर्फ रेसेसिव। तो यहां पर डायरेक्ट आप सोच सकते हो कि आपने डाई हाइब्रिड बनाया था ना या गैमेट, तो वहां पर एक आ रहा था जिसमें दोनों डोमिनेंट थे, एक आ रहा था जिसमें दोनों रेसेसिव थे। क्लियर है? तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या होगा, एक ही होंगे ऐसे। तो कैसे, देख लीजिए। सबसे पहले नंबर ऑफ गैमेट्स कितना बनेगा,
2 कितने कैरेक्टर 3, तो 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8 गैमेट्स बनेगा। आप चाहें तो इसको ऐसे बना ले, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी ऐसे देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। आ रहा है ये चीज ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये क्या बना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये वाला कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, ये कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और ये कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी सॉरी स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये क्या बन गया स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। क्लियर है। अब ये देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो ओनली वन रेसेसिव। तो देखो क्या हो गया, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 इसका आंसर हो गया। ठीक है। आइए ओनली डोमिनेंट एलील, सिर्फ डोमिनेंट गैमेट में, तो 1/8। अब एक बार बना लिया तो इस चीज को ध्यान रखना है, बार बार ऐसे सोल्व नहीं करना है। आइए एटलीस्ट डोमिनेंट, एटलीस्ट जब डोमिनेंट कह रहा है तो मतलब मिनिमम 1 डोमिनेंट। क्लियर। तो पहले में तो क्या था, सारे के सारे डोमिनेंट थे, दूसरे में क्या था, सारे के सारे रिसेसिव। एटलीस्ट डोमिनेंट मतलब मिनिमम 1 होना चाहिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, मतलब टोटल 7/8। क्लियर। आ रहा है समझ में। तो ये था इसका आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अ जेनोटाइप ऑफ द गैमेट। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको गैमेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद करो हमने पिछले लेक्चर में बात किया है, गैमेट ऑलवेज इन हैप्लॉइड कंडीशन, मतलब क्या है, गैमेट कंटेनिंग आइदर वन ऑफ एलील, मतलब जीन पेयर का, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन का कोई एक फॉर्म रहेगा। अगर जैसे क्या बात करें कि स्टेम हाइट के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी, एक साथ एक कैरेक्टर का 2 फॉर्म नहीं रहेगा, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन नहीं होता है। तो यही चीज हमें देखना है, गैमेट ऑलवेज इन हैप्लॉइड कंडीशन। तो देख लो, फिर हमने बताया मॉर्गन साहब थे, डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया था और रिसेसिव के लिए रिस्पेक्टिव स्मॉल लेटर इस्तेमाल किया था। तो कैपिटल आर का मतलब स्मॉल आर, कैपिटल आर फॉर डोमिनेंट, स्मॉल आर फॉर रिसेसिव। ठीक। आइए अब यहां देखो, ये तो चलो, तो कहां पर गलत हो रहा है, देखो ये चीज, दिस इज डिप्लॉइड कंडीशन, दैट मीन्स कि ये गैमेट नहीं है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहां पर दिस इज डिप्लॉइड कंडीशन, तो ये भी गैमेट नहीं है। क्लियर। अब यहां देखिए दिस इज डिप्लॉइड कंडीशन, बाकी सब हैप्लॉइड है लेकिन ये डिप्लॉइड, तो ये भी गैमेट नहीं है। अब देखो ये भी हैप्लॉइड, 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 ये भी, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। आ जाओ अगला। अब देखो यहां पर तो हमने जगह इतना ही छोड़ा, मतलब कि हम कम जगह में कम टाइम में कम सॉल्व किए करके बनाएंगे। ठीक है। तो यहां पर क्या हम यूज करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेपरेट मोनोहाइब्रिड। लिखा है इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस कंडीशन फॉर बोथ कैरेक्टर और डोमिनेंट और रिसेसिव, लेकिन आपसे पूछ रहा है F2 जनरेशन में इनका रेशियो बताइए। क्लियर है। तो देखो आपको क्या करना है, देखो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि जब आप इनको इससे क्रॉस कराएंगे तो आपको पता है ना F2 जनरेशन हमेशा क्या आएगा, देखो क्या आएगा, ये आएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन, F1 जनरेशन हो गया। अब F2 का मतलब क्या हो गया, आप इसको सेल्फिंग कराएंगे। क्लियर है। सेल्फिंग,
दैट मीन्स कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर है? अब देखो रेशियो हम लिखते हैं। किसके बारे में पूछा है? इनके बारे में। कौन कौन सा है? कैपिटल ए कैपिटल बी। क्लियर? अगला क्या है? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल ए एक मिनट, क्या है देख ले हम। कैपिटल ए कैपिटल बी चलो ठीक। तो अब देखो यहां पर अगला है ठीक, और एक जैसा लिख दिया था कैपिटल ए कैपिटल बी। चलो ठीक। तो अब देखो आप इनको क्रॉस मत करो, बॉक्स मत बनाओ, आपका टाइम खराब होगा। तो आपको क्या करना है ये देखिए, जब आप इनको इनसे क्रॉस कराते हैं मोनोहाइब्रिड, देखो इनको इनसे, देखो समझाने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप अपने टाइप से बनाएंगे तो टाइम कम लगेगा। जब मोनोहाइब्रिड दिस को हम दिस से क्रॉस कराते हैं तो ये क्या आता है? 1/4 आता है कि नहीं आता? आता है ना। फिर इसी तरह जब इसको आप इससे क्रॉस कराइएगा तो भी क्या आएगा? 1/4। डाईहाइब्रिड था ना, 1/16 हो गया। क्लियर है? तो हम डाईहाइब्रिड को मोनोहाइब्रिड लेके चल रहे हैं। आइए अब आप इसको इससे फिर से आ जाओ, क्रॉस कराएंगे तो ऐसा हेटेरोजाइगस 2/4 आएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अब आप इसको और इससे क्रॉस कराएंगे तो 1/4 मतलब 3/16। अब देखो ये फिर वही चीज जब क्रॉस कराएंगे तो 1/4 आएगा और ये 2/4 आएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब ये 2/4 इंटू 2/4। क्लियर? ध्यान रखिए 2/4। तो अब क्या कीजिए, नीचे वाले हटा दें हम। 16 रेशियो में है ना, 16 तो क्या आ जाएगा? ये कहां से, ये कितने हो गए? देखो 1 प्रोपोर्शन चल रहा है 1, ये कितना 2 रेशियो में, ये कितने हो गए 2 और ये कितने हो गए 4। क्लियर? मतलब ये देखो 1:2:2:4। ये ध्यान रखिएगा, आपको पूरा क्रॉस नहीं करना है, सिंपल ऐसे बात करना है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी का है और ये आपके नीट 2020 में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए क्या है, कह रहा है व्हेन अ क्रॉस, इतना बड़ा लैंग्वेज है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आपने टेस्ट क्रॉस भी पढ़ा है, डाईहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हेन अ क्रॉस इन मेड या इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट्स, आपको क्या दे रखा है टॉल प्लांट में? देखो जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको क्रॉस करा रहे हैं किससे? कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है? ये चीज है, इनके बीच में क्रॉस हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है ये और ये क्या आएंगे, तो देखो भाई इसको देखने से आपको क्या पता चल रहा है, ये और ये देखे तो सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अलग अलग देख रहे हैं। ये और ये अगर देखे तो इट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। क्लियर है? टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो पहला देखो, फर्स्ट आपसे क्या पूछा? टॉल एंड ग्रीन। ध्यान रखना, डाईहाइब्रिड क्रॉस इज सेपरेट टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम क्या करें, इनको और इनको देखें,
जब ये और ये आपस में क्रॉस होंगे तो आपके पास फेनोटाइपिकली टॉल कितने आएंगे? टॉल बोला ना तो फेनोटाइप सोचना है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं बोला तो 3 आएगा ना, 3:1 रेशियो आता है मोनोहाइब्रिड का, तो 4 में से 3 आ गए। क्लियर? अब क्या पूछ रहा है आपसे? ग्रीन। इनको और इनको मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 आता है ना, अरे बोलो 1:1, तो क्या करेंगे 1/2, मतलब 2 में से 1, और इसको कर दो क्या, मल्टीप्लाई। क्लियर? तो आपका आंसर ए क्या आ गया, 3/8। आ रहा है समझ में? परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 कर दो। क्लियर? कुछ भी नहीं करना, सिंपल ऐसे समझना है। अब बी देखो क्या बोला, ड्वार्फ एंड ग्रीन 3:1 रेशियो। ड्वार्फ देखो, इनको और इनको क्रॉस कराया तो ड्वार्फ कितना आएगा, 4 में से 1। ग्रीन कितना आएगा, 1/2 आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/8। आ रहा है ना समझ में? डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट बन गया, कोई बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। बॉक्स बना करके आप देख लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे क्या ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट। अब ये BHO का सवाल है, पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द जेनोटाइप ऑफ पेरेंटल प्लांट्स इफ दे प्रोड्यूस क्या है 50:17 ऑफस्प्रिंग। तो यहां पर हम रेशियो कंफर्म करेंगे। क्या करेंगे, रेशियो। तो 17 × 3 क्या हो गया, 51 हो गया। तो मेंडल साहब ने भी जो रेशियो निकाला था ना 3:1, एग्जैक्ट रेशियो नहीं आया था, थोड़ा बहुत डेसिमल में था, उसको उन्होंने क्या है परफेक्ट कर दिया था 3:1। समझ में आ रहा है? तो ये देखो, तो अब क्या आ रहा है, यहां से आप ऐसे देखिए क्या बोला, 50 टॉल फेनोटाइपिक रेशियो दे रहा है, 17 ड्वार्फ। ठीक, इसको आप क्या बोलें, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो क्या हो गया ये, फेनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। तो कैसे फेनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये कब था, कैपिटल T क्रॉस स्मॉल t पेरेंटल, F1 जनरेशन कैपिटल T स्मॉल t, जिसका सेल्फिंग कराया था कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t, तब जाकर के आ रहा था 3 फेनोटाइपिकली टॉल और 1 ड्वार्फ। तो इसका आंसर सीधे क्या होगा, ये। क्लियर? अब इस क्वेश्चन से 4 और 3 क्वेश्चन और बन सकता। देखिए, अगर ये पहला क्रॉस होता, ऐसे क्रॉस चेक कर ले हम, तो होमोजाइगस टॉल तो क्या लिख दें, 100% टॉल आ जाते। अगर ये होगा कैपिटल T स्मॉल t, तो देखो एक साइड से क्या आ रहा है, कैपिटल T आ रहा है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाते, 100% टॉल। ये भी क्या हो जाते, 100% टॉल। क्लियर? तो ये चीज हो गया। तो अब ये आप उतार लें, तो यहां पर हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ये चीज आप उतार लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मिलेंगे तो पोस्ट मेंडलिज्म के साथ मिलेंगे। ठीक है, हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टॉपिक, तो वो पोस्ट मेंडलिज्म होगा, और वहां पर हम मेंडल का पूरा एक्सेप्शन देखेंगे, ये सारी चीजें। ओके, तो ये आप उतार लें। थैंक यू।